हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज की इस क्लास में सभी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के टॉप 100 प्रश्न करवाने वाला हूं। साथियों, 34 में से 34 अंक आपके इस क्लास में पक्के हो सकते हैं अगर आप इस क्लास को पूरा देखते हैं तो। बिल्कुल, आप इस क्लास को पूरा देखें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों में शेयर करें। बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका फर्स्ट पूछा गया, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकरण, कर्ता, कर्ता या फिर आपका संबोधन या फिर करण। बताइए इस वाक्य के अंदर कौन सा कारक है, ये पूछा आपसे। तो इसमें आप सभी विद्यार्थियों को आंसर करना है और सभी विद्यार्थी आंसर करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा प्यारे साथियों सी ऑप्शन। कौन सा है? इसमें संबोधन कर रहे हैं, यानी कि किसी को कह रहे हैं ए रमेश आप यहाँ आओ, यानी कि यहाँ आओ मतलब उसको संबोधित कर रहा है। तो यहाँ पे सी जो ऑप्शन है आप सभी विद्यार्थियों का राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पूछा गया साथियों। क्वेश्चन सेकंड, देखो सवाल नंबर 2, प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। प्रत्येक शब्द के अंदर संधि विच्छेद बताना है। सभी विद्यार्थी इसका आंसर करें। देखो, प्रत्येक के अंदर जो संधि विच्छेद होगा, इसका विच्छेद जो होगा साथियों प्रति प्लस एक है। क्या है? प्रति प्लस एक, जो कि अपना यहाँ पे बी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों का क्या है जाएगा साथियों, राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। राजश्री का संधि विच्छेद क्या होगा। तो राजश्री के अंदर साथियों कौन सी संधि है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर साथियों संधि विच्छेद यहाँ पे बताना है ना, संधि नहीं पूछी है यहाँ पे, संधि विच्छेद करना है। तो ऑप्शन आपको बताना है यहाँ पे। देखो, राज प्लस ऋषि जो है अपना, वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्या है इसका विच्छेद, क्या होगा? राज प्लस ऋषि। तो सभी विद्यार्थी अपना ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 4 पूछा गया, सभी विद्यार्थी पढ़ें। गिरीश में कौन सा संधि है। देखो, गिरीश के अंदर संधि बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, गिरीश के अंदर संधि की बात करें तो इसमें हमेशा दीर्घ संधि याद रखेंगे सभी विद्यार्थी। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 5 पूछा गया भाई, सवाल नंबर 5, अत्यंत का संधि विच्छेद बताना है। अत्यंत के अंदर संधि विच्छेद क्या हो जाएगा भाई, फटाफट आंसर दें। अत्यंत के अंदर होगा साथियों अति प्लस अंत, मीन्स आपका बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सभी का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया। देखो, सवाल है आपका, जगदीश में कौन सी संधि है, बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो संधि है साथियों, देखो वायरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार सवाल बना है। इसका जवाब हो जाएगा साथियों व्यंजन संधि। इसमें है कौन सी? व्यंजन संधि। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना। अगला क्वेश्चन साथियों, सवाल नंबर 7 पूछा गया आपका। देखो, सवाल है आपका कि निरोग जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, बताइए। निरोग के अंदर संधि कौन सी है। तो यहाँ पे निहि प्लस रोग जो होगा इसमें आपका विसर्ग होगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? विसर्ग संधि आपकी यहाँ पे है। तो सभी को ए ऑप्शन लॉक करना है। अगला क्वेश्चन आपका 8वां पूछा गया। देखो, सवाल है प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद है वो बताइए। प्रत्युपकार के अंदर जो संधि विच्छेद है प्यारे साथियों, देखो सभी को यहाँ पे करेक्ट आंसर देना है। प्रत्युपकार के अंदर प्रति प्लस उपकार, कौन सा हो जाएगा? प्रति प्लस उपकार। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका 9 पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए फटाफट। सुक्ति का संधि विच्छेद साथियों यहाँ पे सु प्लस उक्ति। क्या है? सु प्लस उक्ति, जो अपना सी ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आपके 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 पूछा गया है कि उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा। भाई, उज्ज्वल शब्द के अंदर संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, उज्ज्वल यहाँ पे उत्त हलंत प्लस ज्वल होगा, यानी कि डी ऑप्शन सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आपका 11 पूछा गया साथियों। देखो, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। क्वेश्चन 11, तृष्णा में कौन सी संधि है, बताइए। तृष्णा के अंदर कौन सी संधि है। तृष्णा की बात करें साथियों तो यहाँ पे आपकी व्यंजन संधि है। कौन सी हो जाएगी? व्यंजन संधि। ठीक है, ये याद कर लेना, रट लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका 12, हाँ देखो, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा। तिरस्कार का संधि विच्छेद साथियों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तिरह प्लस कार, कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी आपका, ये आपका क्या है? तिरस्कार का संधि विच्छेद है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों 13वां। देखो, व्युक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो व्युक्ति का जो
व्युत्पत्ति, हाँ व्युत्पत्ति नहीं है, व्युत्पत्ति का जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा। साथियों यहाँ पे इसका संधि विच्छेद बताना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है वी प्लस उत्पत्ति, यानी कि व्युत्पत्ति होगा। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना है सभी को। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे पूछा गया 14, क्वेश्चन 14 आपका पूछा गया साथियों। देखो अकाल का जो पर्यायवाची है उसका बताना है, पर्यायवाची क्या होगा। अकाल का पर्यायवाची साथियों यहाँ पे होगा दुर्भिक्ष, अंधियारा, अक्षत या फिर अपरिहार्य। बताइए साथियों, क्वेश्चन अकाल का पर्यायवाची क्या होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा साथियों दुर्भिक्ष। क्या होगा, दुर्भिक्ष। ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपना 15 पूछा गया, सवाल नंबर 15। साथियों निम्नलिखित में से अक्षी किस शब्द का पर्यायवाची है। अक्षी प्यारे साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। अक्षी की बात करें तो ये आंख का है, कहाँ, आंख का ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अक्षी पर्यायवाची है आंख का। ठीक है, क्वेश्चन आपका 16 पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है आकाशगंगा पर्यायवाची है। आकाशगंगा किसका पर्यायवाची हो जाएगा साथियों। देखो मंदाकिनी का भी है, सुर नदी या फिर आपका स्वर्ग नदी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या है, ऑल ऑफ राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 17 पूछा गया, सवाल नंबर 17 साथियों। ये है आख्यान का पर्यायवाची बताना है। आख्यान का पर्यायवाची साथियों बताइए फटाफट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आख्यान का पर्यायवाची साथियों वृत्तांत। क्या है, वृत्तांत, वृत्तांत कह सकते हैं। ये आपका क्या है, सी ऑप्शन यहाँ पे आप विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अपना 18 पूछा गया, सवाल को पढ़िए। सवाल है आलोचना का पर्यायवाची क्या होगा। तो साथियों सुलोचना, हाँ सुलोचना, विवाद, बाध्यता या फिर हाँ बाध्यता, ये डबल आ गया। बताइए फटाफट इसका आंसर क्या हो जाएगा साथियों। तो सी ऑप्शन क्या है अपना, बाध्यता जो है अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी दोनों में है पर यहाँ पे जो बाध्यता वाला जो है वही राइट होगा। अगला क्वेश्चन अपना 19 पूछा गया प्यारे साथियों। ये है आंसू का पर्यायवाची बताना है। आंसू का पर्यायवाची साथियों देखो रजनी सर, लोचन, पिंगल, नयनाम्बू। बताइए अब यहाँ पे आंसू का जो पर्यायवाची है, हाँ राइट आंसर हो जाएगा साथियों नयनाम्बू। कौन सा हो जाएगा, नयनाम्बू, जो कि अपना डी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे 20वां पूछा गया, सवाल 20 पढ़ो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, अक्षोहिणी का संधि विच्छेद क्या होगा। फटाफट बताइए, अक्षोहिणी का जो संधि विच्छेद है वो राइट आंसर करना है प्यारे साथियों। अक्ष प्लस उहिणी, क्या है, अक्ष प्लस उहिणी, जो कि अपना डी ऑप्शन प्यारे साथियों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना 21वां पूछा गया कि नवोढा का संधि विच्छेद क्या होगा। बताइए नवोढा के अंदर संधि विच्छेद क्या है। तो 21 का आंसर है साथियों नव प्लस उड़ा। क्या हो जाएगा, नव प्लस उड़ा। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया साथियों। हाँ जी, सवाल नंबर 22, यथेष्ट, हाँ यथेष्ट का जो संधि विच्छेद होगा। बताइए यथेष्ट के अंदर कौन सी संधि विच्छेद है, क्या संधि विच्छेद होगा भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। यथा प्लस इष्ट, कौन सा हो जाएगा भाई, यथा प्लस इष्ट। ठीक है, तो लॉक करना। अगला क्वेश्चन अपना 23 का पूछा गया, सवाल पढ़ो भाई, काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक में कौन सी संधि है। तो एक एक के अंदर संधि विच्छेद है भाई, याद रखना जिसके ऊपर 2 मात्रा है वो आपका हमेशा दीर्घ संधि होगी। कौन सी, दीर्घ संधि आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। क्वेश्चन अपना यहाँ पे 24 पूछा गया, सवाल को पढ़ो सभी विद्यार्थी। देखो संहार का संधि विच्छेद क्या है। संहार का संधि विच्छेद साथियों, किसी का संहार करना, तो इसमें जो संधि विच्छेद है वो साथियों यहाँ पे समहलंत प्लस हार। कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है बताइए साथियों, काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे समास का क्वेश्चन आ नहीं रहा है, बस इस टॉपिक में क्वेश्चन आपका आ गया है तो इसमें राइट कर लेना अवयवी भाष, अवयवी भाव। कौन सा हो जाएगा साथियों, अवयवी भाव, है ना। समास का टॉपिक आपका 4th ग्रेड में नहीं है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया है आपका यहाँ पे आया है। क्वेश्चन 26, व्यग्र का जो पर्यायवाची होगा साथियों, व्यग्र के अंदर जो पर्यायवाची है वो कौन सा है। तो यहाँ पे अधीर होगा। कौन सा हो जाएगा साथियों, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे, अधीर इसका पर्यायवाची है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 27, ये है अनार का पर्यायवाची क्या होगा। तो अनार का पर्यायवाची साथियों काफी इंपॉर्टेंट है। अनार का जो पर्यायवाची है सुकोदन तो नहीं है, राम बीज भी नहीं है साथियों। यहाँ पे जो दाड़िम है, कौन सा, दाड़िम, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ये आपका क्या है, इसका पर्यायवाची होगा। ठीक है, क्वेश्चन अपना अगला पूछा गया साथियों 28 का। देखो अवनत का विलोम शब्द कौन सा है। अवनत के अंदर विलोम शब्द कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अवनत का उन्नत होगा। कौन सा होगा इसका, अवनत का उन्नत विलोम होगा, ये ध्यान रखना, सी ऑप्शन राइट करेंगे। ठीक है, वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन आध्यात्मिक का विलोम शब्द होगा। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट,
आध्यात्मिक का विलोम शब्द होता है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आध्यात्मिक साथियों यानी कि एक सांसारिक मोह माया से अलग, यानी कि इसका विपरीत क्या होता है? इसका विपरीत होता है सांसारिक। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन अपना यहाँ पे 30वां पूछा गया। सवाल नंबर 30 है कि आरोहण का विलोम शब्द क्या है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आरोहण का विलोम शब्द होगा साथियों तोरण, आरोहण, अवरोहण, आरोही। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आरोहण का विलोम शब्द होगा अवरोहण। कौन सा हो जाएगा साथियों? सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन अपना 31 पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है साथियों। सवाल 31 को पढ़ो भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, आकर्षण, आकर्षण का विलोम शब्द बताइए। बताइए भाई, आकर्षण का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आकर्षण का होगा साथियों प्रेम, घृणा, विकर्षण या फिर संकर्षण। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जवाब क्या दोगे भाई? बिल्कुल, आकर्षण का विलोम शब्द होगा साथियों विकर्षण। क्या हो जाएगा? विकर्षण। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन 31 क्या है? आर्किन का विलोम शब्द बताइए। भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्किन का विलोम शब्द क्या होगा? तो साथियों संकीर्ण, विकीर्ण, प्रकीर्ण या विस्तृत। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो विलोम शब्द है, क्या पूछा है? विलोम बताना है साथियों। इसका होगा बी ऑप्शन। कौन सा? विकीर्ण। कौन सा हो जाएगा साथियों? विकीर्ण। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन अपना 33 पूछा गया साथियों। क्या है? आगमन किसका विपरीतार्थिक शब्द है? तो आगमन की बात करें साथियों, आगमन का विपरीतार्थिक होगा साथियों निर्गमन। क्या होगा यहाँ पे? निर्गमन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा गया है, इसका विपरीत आरोही का विलोम शब्द क्या है? तो साथियों इसका अवरोही होगा। ये अभी अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपका 35। भाई, सवाल है कि आसक्त किसका विलोम शब्द है? आसक्त किसका विलोम शब्द है? तो आसक्त का विलोम होगा साथियों विरक्त। क्या होगा? विरक्त का ये एक विलोम शब्द है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है 36। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बताइए भाई, उसके समान कोई दूसरा ना हो तो उसका क्या होगा साथियों? उसका होगा शक्तिशाली, प्रतिभाशाली, अद्वितीय, पराक्रमी। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा भाई। अद्वितीय करने वाले सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या है? राइट होगा। जिसके समान दूसरा ना हो वो अद्वितीय होता है। ठीक है, क्वेश्चन अपना यहाँ पे अगला पूछा गया साथियों 37 का। सवाल पढ़िए भाई, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग क्या कहलाता है? अपरिग्रह या फिर इंद्रिय निग्रह या फिर परिग्रह। बताइए भाई, आवश्यकता से अधिक धन का त्याग करना क्या कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। कहलाता है अपरिग्रह। क्या कहलाता है? अपरिग्रह कहलाता है। बी ऑप्शन लॉक करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 38 पूछा गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या है? सत्र का तद्भव शब्द बताना है। सत्र का साथियों साता वाला सत्र है ना, तो इसका होगा साथियों सत्र का जो तद्भव शब्द होता है वही साता होती है। मीन्स सत्री है ना, बारिश से बचने वाला वही साता। ठीक है, बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 39 पूछा गया। देखो है बाघ। क्या है? बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? बताइए, किस शब्द का तद्भव रूप है? तो तद्भव रूप होता है साथियों, हमेशा याद रखना, व्याघ्र। किसका है? बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन मीन्स आपका व्याघ्र। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 40वां पूछा गया भाई। सवाल को पढ़ो, केला का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए, केला का तत्सम शब्द क्या होता है साथियों? केला का तत्सम शब्द केल, कदली, कदला या फिर हस्ती फल। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पे राइट करना है सभी को। ठीक है, हाँ, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया साथियों 41। सवाल क्या है कि पुष्प का तद्भव रूप होगा। पुष्प का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव है ना, इसका तद्भव फूल होगा साथियों। क्या होगा? फूल। आपका ए ऑप्शन यहाँ पे लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, जैसे गदा तत्सम शब्द है। कौन सा? गदा तत्सम शब्द है। गदा का तत्सम शब्द होगा गदर्भ या फिर गर्द या फिर गधा या फिर गदा। बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। जो गदा है उसका तत्सम रूप जो होगा वो होगा प्यारे साथियों, वो है गदर्भ। कौन सा हो जाएगा? गदर्भ। जो ए ऑप्शन है वो अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 43 पूछा गया। ये है घोटक का तद्भव शब्द क्या है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोटक का जो तद्भव शब्द है वो है साथियों आपका घोड़ा। क्या हो जाएगा साथियों? घोड़ा। ऑप्शन इज ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका 44 पूछा गया साथियों। ये है यज्ञ का तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? बताइए फटाफट आंसर साथियों। यज्ञ का तद्भव जो तत्सम शब्द है उसका तद्भव रूप होगा साथियों, ये होगा साथियों यज्ञ। क्या कहलाता है? यज्ञ कहलाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे लॉक करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन ये है अपना
क्या है, सांस का तत्सम रूप क्या होगा, तो सांस जो लेते हैं उसका तत्सम रूप होगा श्वास। क्या होगा साथियों, श्वास। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, मदद करने से मना कर देना किस मुहावरे का अर्थ है साथियों, उंगली दिखाना, अंगूठा दिखाना, पीठ दिखाना, मन तोड़ना। साथियों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, मदद करने से मना कर देना मीन्स साथियों अंगूठा दिखा देना, क्या होगा अपना बी ऑप्शन। ठीक है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 47 पूछा गया, देखो उंगलियां पर नचाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। काफी इंपॉर्टेंट है, संकेत करके नृत्य कराना या इच्छा के अनुसार कार्य करना या फिर संकेतों से नृत्य सिखाना, व्यर्थ परेशान करना। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। उंगलियों पर नचाना मुहावरे का जो सही अर्थ होगा वो होगा साथियों इच्छा के अनुसार कार्य करना। ये क्या है आपका, उंगलियों पर नचाना। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इच्छा के अनुसार कार्य करवाना या कराना, ये बी ऑप्शन लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका 48 पूछा गया, सवाल क्या है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का अर्थ इसमें क्या होगा। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट साथियों, ऊंट के मुंह में जीरा इसका मतलब होता है आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना। क्या है, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु होना, ये क्या है आपका ऊंट के मुंह में जीरा होना। ठीक है, मतलब ये इसका अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन साथियों 49 पूछा गया, सवाल को पढ़ो भाई, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, सवाल है आपका साथियों ये है कि एक म्यान में दो तलवारें, यानी कि मुहावरे का अर्थ क्या होगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, मतलब हाँ, ये इसका अर्थ होगा साथियों जैसे एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी नहीं रह सकते। इसका जो अर्थ क्या होगा, एक ही जगह पर एक ही स्थान पर दो समान अधिकारी यहाँ पे नहीं रह सकते। बी ऑप्शन क्या है अपना राइट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा 50वां, सवाल को पढ़ो भाई, एक ही थैले के चट्टे बट्टे का अर्थ क्या होगा। तो एक ही थैले का चट्टे बट्टे का अर्थ होता है साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका जवाब होगा साथियों समान आदत एवं स्वभाव वाले। क्या है, चट्टे बट्टे का मतलब होता है एक ही आदत, जैसे एक ही आदत समान आदत होती है और स्वभाव वाले का यहाँ पे बी ऑप्शन क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों अपन नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आज की इस क्लास में आपको टोटल 100 क्वेश्चन में यहाँ पे करवाने वाला था, पर क्लास बड़ी होने की वजह से आपको यहाँ पे 50 क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास जो होगी आपकी जो 100 की, यानी कि 50 अभी करवाए, 50 आपको नेक्स्ट क्लास में हो गया है ना। तो कमेंट करके बताना, चैनल में वीडियो कैसा लगा, वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कितने प्रश्न आपके राइट हुए कमेंट जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद साथियों।